कि बिहार में नई सरकार को आप बिहार के जनता के हित में काम करेंगे। हम लोग ने जो विकास की लंबी लकीर खींची है उसको बढ़ाने का काम करेंगे, न कि मिटाने का काम करेंगे। खुशबू है उससे कहीं ना कहीं आप प्रभावित हो जाएंगे। और भ्रष्टाचार जो आपके कहते थे कि हम जीरो टॉलरेंस है, आपने उसी को अपने घर के पीछे के दरवाजे से अपने मुख्यमंत्री आवास तक पहुंचाया है। पहले भी हम लोगों ने विपक्ष के रूप में बिहार की जंगल राज की सरकार को उखाड़ फेंका था। हम लोगों ने भले इस पटकथा में नीतीश कुमार को नेतृत्व दिया था, लेकिन संघर्ष सड़क से लेकर सदन तक भाजपा ने किया था। इसलिए हमारे लिए कोई नया नहीं है। हम फिर से सड़क से सदन तक लड़ाई लड़ेंगे और इस भ्रष्टाचार और जंगल राज सरकार को समाप्त करेंगे। आखिरी सवाल। नमस्कार, न्यूज फाउंडेशन देख रहे हैं आप, मैं हूँ आपके साथ धीरज सिंह। बिहार में आज महागठबंधन सरकार के मंत्रिमंडल का विस्तार हो गया। हमारे साथ हैं पूर्व मंत्री नितिन नवीन जी। सर, क्या कहेंगे? पहले आज बिहार में मंत्रिमंडल का विस्तार हो गया है। मेरी शुभकामना है नीतीश जी को और तेजस्वी यादव जी को कि बिहार में नई सरकार को आप बिहार के जनता के हित में काम करेंगे। हम लोग ने जो विकास की लंबी लकीर खींची है उसको बढ़ाने का काम करेंगे, न कि मिटाने का काम करेंगे। बिहार में उद्योग के जगत को हम लोगों ने जो नई उम्मीद दी है उसको आप बढ़ाएंगे, न कि निराशा में बदलेंगे। लेकिन जिस प्रकार से आपका इतिहास रहा है और पिछले 5 दिनों में जिस प्रकार से सरकार ने अपना पहला ट्रेलर दिखाया है, उससे कहीं ना कहीं भविष्य को लेकर चिंता हो रही है। और हमें नीतीश जी, जिस प्रकार से आपने हमारे साथ रहते हुए सुशासन का परिचय दिया था, अटल जी के आदर्शों पे आप काम किए थे, लेकिन पिछले 1 हफ्ते में और जिस प्रकार से आप जिस शागिर्द के साथ गए हैं उसमें अराजकता और जंगल राज की जो खुशबू है उससे कहीं ना कहीं आप प्रभावित हो जाएंगे। और भ्रष्टाचार जो आपके कहते थे कि हम जीरो टॉलरेंस है, आपने उसी को अपने घर के पीछे के दरवाजे से अपने मुख्यमंत्री आवास तक पहुंचाया है। यानी कल तक जो भ्रष्टाचारी था वो आज आपके लिए सदाचारी हो गया है। यानी भ्रष्टाचार की भी जो आपकी परिभाषा थी वो बदल गई है। ऐसे में बिहार के 14 करोड़ आवाम बहुत चिंतित है और निश्चित रूप से इस सरकार के कामकाज को लेकर बहुत ही एक डरावना सपना के रूप में दिख रहा है। कल ही पीएम मोदी ने परिवारवाद को लेकर तंज कसा था। आज तेजस्वी यादव के बड़े भाई तेज प्रताप यादव ने भी कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ ली। देखिए, जो भी बातें हैं काम करके क्या दिखाते हैं इस पर निर्भर करेगा। अभी तक का जो इतिहास रहा है कि बड़ा भाई मॉल बना रहा था, छोटा भाई मिट्टी ला के दे रहा था एक विभाग का, तो कहीं ना कहीं ये दिखता है कि मानसिकता कैसी है। काम करने वाले लोग काम करके दिखाते हैं और केवल मलाई काटने वाले लोग मलाई काट के दिखाते हैं। इसके बाद आपकी क्या रणनीति रहेगी? आज बीजेपी की कोर कमेटी की बैठक भी दिल्ली में होनी है। अब हमारे वरिष्ठ नेता लोग बैठेंगे और पार्टी के जिस प्रकार से वर्तमान परिस्थिति रही है उस पर विचार विमर्श करके भविष्य की रणनीति तय करेंगे। लेकिन 2005 के पहले भी हम लोगों ने विपक्ष के रूप में बिहार की जंगल राज की सरकार को उखाड़ फेंका था। हम लोगों ने भले इस पटकथा में नीतीश कुमार को नेतृत्व दिया था, लेकिन संघर्ष सड़क से लेकर सदन तक भाजपा ने किया था। इसलिए हमारे लिए कोई नया नहीं है। हम फिर से सड़क से सदन तक लड़ाई लड़ेंगे और इस भ्रष्टाचार और जंगल राज सरकार को समाप्त करेंगे। एक आखिरी सवाल है कि तेजस्वी यादव ने जो 10 लाख सरकारी नौकरी का वादा किया था, उसका नीतीश कुमार ने 20 लाख रोजगार देने का वादा किया। आप एक बयान निकालिए नीतीश कुमार जी का इसी विषय पे। जब 10 लाख नौकरी की बात कही थी तो नीतीश जी ने 2 बातें कही थी कि तेजस्वी यादव को कखारा नहीं आता है, और दूसरी बात कही थी कि बिहार के बजट का उनको आकलन है खजाने का 1.5 लाख करोड़ का भार पड़ेगा, कहाँ से होगा। और आज माननीय मुख्यमंत्री जी 20 लाख कर रहे हैं। यानी आज खुद वो बिहार के खजाने का आकलन नहीं कर रहे हैं, यानी केवल प्रधानमंत्री के सपन में खोए हुए हैं। बिहार की आर्थिक स्थिति क्या है उनको पता नहीं। और बिहार के लोगों को गांधी मैदान से, जहां 15 अगस्त में आज़ादी का अमृत महोत्सव है, वहां से भी आपने धोखा देने का काम किया है। तो नीतीश जी, आपके ये 20 लाख आप कहां से करेंगे, इसका रोड मैप निश्चित रूप से बताना चाहिए, क्योंकि आप ही का बयान है कि 10 लाख नौकरी देने का भी क्षमता बिहार में नहीं है। और मुझे तो जो स्थितियाँ आकलन है कि अगले 6 महीने में जो लोग काम कर रहे हैं उनको सैलरी दे पाएंगे कि नहीं दे पाएंगे, ये स्थिति है। बहुत बहुत धन्यवाद। यह भाजपा के वरिष्ठ नेता नितिन नवीन। दिल्ली से न्यूज फॉर नेशन के लिए मैं धीरज सिंह।